Hello, bachcha, let's see this question. This question says the equation of state for 1 mole of a gas is PV is equal RT plus Vp, where V is the constant independent of the temperature. The internal energy of fixed amount of gas is the function of temperature only. If 1 mole of the above gas is isothermally expanded from 12 liter to 22 liter at constant external pressure of 1 bar at 400 Kelvin, then the change in enthalpy of gas is approximately V is equal to 2 liter per mole. Key concept for this question is change in enthalpy. Change in enthalpy किसी भी प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है. Change in enthalpy, change in enthalpy is delta H, and delta H is equal delta U change in internal energy plus change in PV, P और V दोनों में change in PV. So given क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसेस इज आइसोथर्मल और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू वैल्यू 0 होती है. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस delta U is equal 0, then delta H is equal delta PV होगा. अब यहाँ से PV की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से निकालनी है. अब क्योंकि प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो डेल्टा टीवी रिप्रेजेंट, एक्चुअली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1, इस तरह से लिख सकते हैं. अब PV और कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV इक्वल हो जाएगा VP. या हम इस फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को लिखें तो P2V2 होगा RT प्लस VP2, क्योंकि T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो चेंज यहाँ केवल प्रेशर में हो रहा है. तो प्रेशर क्या है, P2 माइनस RT माइनस P1, इस तरह से लिख सकते हैं. और अगर इसे ब्रैकेट में क्लोज करें तो यहाँ प्लस साइन होगा. तो यहाँ क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, B यहाँ से कॉमन और P2 माइनस P1. तो यहाँ से डेल्टा H वैल्यू हमें मिल गई V इंटू P2 माइनस P1. अब P2 P1 को हम यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करते हुए इसको T और वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं. सो यहाँ से P अगर हम लेफ्ट साइड लेकर जाएं, P को अगर हम लेफ्ट साइड लेकर जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं, P यहाँ से कॉमन होगा, V माइनस V इक्वल क्या होगा, RT होगा. तो P इक्वल हो जाएगा RT अपॉन V माइनस B. ठीक है, तो P के लिए हम ये वैल्यू अगर यूज करें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, V इंटू और P2 की जगह लिखेंगे हम RT V2 माइनस B, और P1 के लिए लिखेंगे RT अपॉन V1 माइनस B, इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज को अगर हम पुट करें, क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज को अगर यहाँ पुट किया जाए तो जैसा कि V की वैल्यू क्वेश्चन में 2 लीटर पर मोल 2, यहाँ से R और T क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे. तो R की जूल में वैल्यू होती है 8.3, टेम्परेचर है 400 केल्विन. अब यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन V2 माइनस V अपॉन 1 अपॉन V1 माइनस V. तो 1 अपॉन V2 क्या है, V2 है 22 लीटर माइनस B की वैल्यू यहाँ 2 है, माइनस 1 अपॉन 12 माइनस 2, और इसे सॉल्व करने पर डेल्टा H वैल्यू मिल जाती है हमें माइनस में, ये वैल्यू हमें माइनस में मिलती है 332.56 जूल. तो डेल्टा H वैल्यू हमें मिल गई है माइनस 332.56
joule. So final answer of this question is C 332 joule. Hope understood it well. Best of luck.